वेलकम टू गोकर्ण महागणपति टेम्पल। लंका में रावण की माता रोज शिवलिंग समुद्र के तट पे तैयार करती और रोज समुद्र के जल से वो शिवलिंग बिखर जाता। रोज ये रावण देखता। एक दिन रावण ने माता को पूछ ही लिया, माता इतना कष्ट क्यों? रोज आप शिवलिंग बनाते हो और रोज शिवलिंग बिखर जाता है, इतना कष्ट क्यों करते हो आप? तब रावण की माता ने रावण से कहा, मुझे मरने के बाद कैलाश में स्थान चाहिए, इसीलिए मैं रोज शिवलिंग बनाती हूँ। तब रावण ने कहा, मैं खुद शिवजी और कैलाश यहाँ ले आता हूँ, आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। यह बोल के रावण तपस्या करने चला गया। तपस्या करने के बाद भी शिवजी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, इसलिए रावण ने अपना सर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ऐसा कुछ उसने 9 बार किया। जब वो 10वीं बार करने गया तब शिवजी प्रसन्न हो गए। मंदिर के अंदर हमें पैंट पहन के अलाउ नहीं है, इसलिए हम लुंगी पहन के अंदर जा रहे हैं। लुंगी तो हमने कभी बांधी नहीं है, सीख रहे हैं। आत्मलिंग देते हुए शिवजी ने रावण से कहा, अगर ये शिवलिंग तुम कहीं स्थापित कर दोगे तो वो वहीं रह जाएगी। तब नारद जी ने श्री गणेश जी से कहा, अगर श्री शिवजी की लिंग लंका स्थापित हो जाएगी तो रावण अमर बन जाएगा और त्रिलोक में हाहाकार मचा देगा। तभी श्री गणेश जी अपनी चालाकी से रावण के पास बाल स्वरूप में पहुंचे। चलो फाइनली लुंगी पहन के हो गया बाबा। देखो मेरा हीरो लुंगी पहन के रेडी हो गया। प्लीज लाइक एंड शेयर। जब गणेश जी रावण के पास पहुंचे थे तभी संध्या का वक्त हो गया था। रावण ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। हमें लुंगी पहनते पहनते बहुत वक्त हो गया। तब तक श्री गणेश का मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए हमें शाम को फिर आना पड़ा। देखिए ये आत्मलिंग का स्वरूप कितना भव्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तब रावण को श्री गणेश जी कहते हैं, यह शिवलिंग बहुत भारी है, मैं ज़्यादा समय तक इसे उठा नहीं पाऊंगा। और रावण अपना संध्या वंदन करना शुरू कर दिया। तब गणेश जी ने शिवलिंग को स्थापित कर दिया। इसकी आगे की स्टोरी हमारे आगे के ब्लॉग में है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज कार्तिक पूर्णिमा है, उसकी भी एक कथा है। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा और त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरा करके एक राक्षस था जो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, मुझे अमर बनना है। पर ब्रह्मा जी कहते हैं, जो जन्मा है वो मृत्यु तो प्राप्त होगा ही, तुम कुछ और मांगो। तब त्रिपुरा राक्षस ब्रह्मा जी से कहता है, फिर मुझे शिव जी के पुत्र से ही मृत्यु प्राप्ति हो, यह आशीर्वाद दो। तब ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कह देते। जी को कोई पुत्र नहीं था, बन गया और सभी को परेशान करने लगा, मनुष्य को, ब्राह्मणों को, देवताओं को। तभी सभी देवता मिलके शिवजी के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और तभी शिव पार्वती का पुत्र कार्तिक जी का जन्म होता और कार्तिक भगवान त्रिपुरा राक्षस का वध करते हैं। इसीलिए आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा भी कही जाती है और त्रिपुरा पूर्णिमा भी कही जाती है। पर यह कथा यहीं नहीं समाप्त हुई। त्रिपुरा के 3 पुत्र भी थे। एक का नाम था तारकाश, दूसरे का नाम था कमताक्ष, तीसरे का नाम था विद्युतमाली। यह तीनों ने पिता की मृत्यु के बाद तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने पहुँचे। तब वो कहते हैं, हम अमर बने हैं, ऐसा हमें वरदान दो।
तब ब्रह्मा जी फिर से कहते हैं, अमर कोई नहीं बनता है, जो जन्मा है वो मृत्यु प्राप्त होगा ही। तब वो तीनों ब्रह्मा जी से कहते हैं, ठीक है, हमें 3 नगरे दिए जाए और तीनों नगरे जब लाइन में आए तब हमारी मौत हो। उन्हें ऐसा लगा तीनों नगरी कभी एक लाइन में नहीं आ सकती है, हम उसे कभी एक लाइन में नहीं आने देंगे, और हम अमर बन जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने मायासुर से कहा 3 नगरों का निर्माण करने। मायासुर ने 3 नगरी बनाई। उसमें से एक नगरी सुवर्ण की थी जो आकाश में थी, दूसरी नगरी आकाश और पृथ्वी के बीच में थी, वो चांदी की थी, और तीसरी नगरी पृथ्वी थी जो लोहे की थी। 2 माचिस लो मम्मी। यह तीनों नगरी आकाश वायु में भ्रमण करती रहती। तीनों भाइयों ने तीनों नगरी में हाहाकार मचा रखा था। सभी देवताओं को, मनुष्य को परेशान करके रखा था। तभी सभी लोग, देवतागण, मनुष्यगण और ब्राह्मणगण, सभी शिव जी के पास जाते हैं और प्रार्थना लगाते हैं। कहते हैं, हम परेशान हो गए हैं इस राक्षसों से। तभी शिव जी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए तीसरी नयनों को खोलते, तीनों के नगरों को एक सटीक लाइन में ला के तीनों को मृत्यु प्रदान की। जो यह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इसलिए आज के दिन दीपदान का महत्व है। इसके आगे मिलते हैं हम ओम बीच पे नए व्लॉग के साथ। हम जब अपने घरों को भी सजाते हैं, वैसे यहाँ के लोग मंदिरों को भी सजा रहे। रंगोली, दीप, मंदिर सचमुच बहुत भव्य दिख रहा है। और मैं भी यहाँ पर दीपदान कर पाई। सचमुच दिए लगाते समय जो फीलिंग्स थी वो मैं बता नहीं पा रही हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, share and subscribe.